ओम श्री गुरुवे नमः। विश्वं दर्पणदृश्यवान् नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन् आत्मनिमाया बहिर्बोधभूतं यदा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेव अद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ओम शांति शांति शांति। श्वेताश्वतर उपनिषद जिसकी व्याख्या स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की है। 10वां प्रवचन चल रहा है। विषय है माया ही जगत कारण है। ध्यान की बात चल रही थी, इसलिए ध्यान योगानुगता अपश्यन का अर्थ है कि ध्यानात्मक पद्धति से, रचनात्मक पद्धति से ब्रह्म का चिंतन करना। ब्रह्म सत है, ब्रह्म चित है, ब्रह्म आनंद है। ब्रह्म सत है माने सबका कारण है, अधिष्ठान है। चित है माने सबका प्रकाशक है। घड़ी का अधिष्ठान ब्रह्म है, लेकिन घड़ी का प्रकाशक ब्रह्म कहाँ से है? बोले कि आत्म रूप से है। आँख की उपाधि से घड़ी का प्रकाशक है और घड़ी में अस्तित्व रूप से घड़ी का अधिष्ठान है। नेत्र अवच्छिन्न चैतन्य, जब घड़ी अवच्छिन्न चैतन्य से एक होता है तब घड़ी का बोध होता है, इसलिए घड़ी का प्रकाशक है ब्रह्म। इस प्रकार यदि माया का ख्याल छोड़कर परमात्मा का साक्षात्कार करना हो तो अस्थि भांति प्रिय रूप से जगत में और आत्मा रूप से प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न रूप से जानकर अद्वितीय रूप से ब्रह्म को जानने से ब्रह्म विषयक अविद्या की निवृत्ति होकर द्वैत का उच्छेद होता है। इसलिए ध्यान योगानुगता अपश्यन, यह बात मैं आपको फिर से कहता हूँ, बार बार कहता हूँ। चाहे आप हिमालय में जाओ, चाहे सातों समुद्र पार करो भला, और चाहे ब्रह्मलोक में जाओ, और चाहे साक्षात ईश्वर आपके पीछे पीछे घूमे, और चाहे आपके पास खड़ा रहे, लेकिन जब तक ब्रह्माकार वृत्ति नहीं होगी तब तक ब्रह्म और आत्मा का जो अज्ञान है वह अज्ञान अन्य किसी भी प्रकार से, किसी भी साधन से नहीं मिट सकता। अज्ञान की निवृत्तक यह ब्रह्माकार वृत्ति ही है। इसी को ध्यान योग कहते हैं। और न करके जो आँख बंद करके बैठता है वह असल में अंतःकरण में चित्त की एक अवस्था है। उस अवस्था में बैठना है तो ब्रह्मलोक में भी ब्रह्म ज्ञान के बिना अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी, हिमालय में भी नहीं होगी, मानसरोवर में भी नहीं होगी, सातों आसमानों में जाने पर भी नहीं होगी। और अगर अस्थि भांति प्रिय रूप सच्चिदानंद घन प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न अद्वैत तत्व का ब्रह्माकारित वृत्ति ज्ञान हो जाए तो यहीं बैठे बैठे अविद्या की निवृत्ति होकर मोक्ष हो जाए। मोक्ष में शर्त किसी देश में पहुंचने की नहीं है, किसी काल में या किसी अवस्था में पहुंचने की नहीं है। मोक्ष में शर्त है अविद्या की निवृत्ति, और अविद्या की निवृत्ति सिवाय ब्रह्म विद्या के दूसरे प्रकार से हो नहीं सकती। ते ध्यान योगानुगता पश्यन, ध्यान योग का अर्थ है किसी का ध्यान, चित्त की एकाग्रता। किसमें? माने जिसको तुम नहीं जानते हो उसका चिंतन करते करते उस पर से सारे पर्दे को हटा देना और उसको देखना, इसको बोलते हैं ध्यान योग। गीता में बताया है, ध्यानेनात्मन पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। 13 अध्याय का 24वां मंत्र। ध्यान के द्वारा अपने हृदय में परमात्मा को देखते हैं। यह ध्यान कैसा है? तो बोले कि आत्मा अनात्मा का विवेक करके पूर्ण परमात्माकार वृत्ति का नाम ध्यान है। तो ते ध्यान योगानुगता अपश्यन, समझो कि किसी के घर में पारसमणि है और वह कूड़ा करके कचरे में पड़ी है, उस पर मैल जमा हुआ है, तो किसी ने कहा इस पर से कूड़ा हटा दो, कचरा हटा दो, इस पर जो मैल लगा है उसे दूर कर दो। पर इतने से पारसमणि का ज्ञान नहीं होता।
पारसमणि का ज्ञान आँख से देखने पर नहीं होता, वह तो जब उससे लोहा छुआया जाता है और लोहा सोना हो जाता है तब पारसमणि का ज्ञान होता है। इसी प्रकार केवल प्रपंच निषेध कर देने से, विषय का निषेध कर देने से ही ज्ञान की सिद्धि नहीं होती। ब्रह्म ज्ञान माने उस विषय का ज्ञान होना चाहिए जिस विषय का अज्ञान मिटाना पड़ता है। अज्ञान की निवृत्ति के लिए ब्रह्माकार वृत्ति अपेक्षित है। और ब्रह्म ज्ञान हो गया तब बोले कि फिर शांत अवस्था में बैठे रहो, ध्यानम निर्विषयम मनः। इसी के साथ सत्संग को विराम। ओम शांति शांति शांति।